स्क्रीन दिख रहा है गुड मॉर्निंग सबको? सर। हाँ सर। ओके, तो कल जो मैंने प्रोग्राम ट्राई करने के लिए आप सबको बोला था, तो आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया उस प्रोग्राम को? किसी को कोई दिक्कत आई प्रोग्राम में? नो किसी ने सर। ट्राई नहीं किया? सबको समझ में आ गया एरे के अंदर हम डेटा कैसे स्टोर करवाते हैं और एरे को कैसे प्रिंट करवाते हैं? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। सबको समझ में आ गया? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरे का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। कौन सा ऑपरेशन? तो के सर्चिंग का ऑपरेशन है, उसको हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। सर्चिंग मतलब आपको क्या करना है, कोई एक वैल्यू को कंसीडर करना है और बाद में उसको चेक करना है कि आपने जो पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर की है वो हमारे गिवन एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, वैल्यू आप ले रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, कौन सी कर रहे हो, 23, और आपके पास जो अरे है फॉर एग्जांपल वो 6 एलिमेंट का है और उसके अंदर अलग अलग वैल्यू है 12, 24, 56, 10, 2 और लास्ट में 89। ठीक है, सपोज आपके पास ये अवेलेबल है ए, जिसकी लेंथ कितनी है 6, उसमें आप 6 एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हो। तो हमने अलग अलग 6 एलिमेंट को स्टोर करवाया है। ठीक है, उसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स क्या रहेगी, 0 रहेगी। फिर सेकंड एलिमेंट की इंडेक्स क्या रहेगी, 1 रहेगी। थर्ड की 2 और फोर्थ एलिमेंट की 3, फिफ्थ एलिमेंट की 4 और सिक्स जो एलिमेंट है आपका उसका इंडेक्स क्या रहेगा, 5। तो एरे के इंडेक्स आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, सपोज आपको सेकंड एलिमेंट को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखोगे, ए ऑफ 1, तो आपको वैल्यू कौन सी मिलेगी, 24। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? सर फिर से समझाओगे, समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी इस वैल्यू को भूल जाओ। ठीक है, हाँ, हमारे पास एरे है। ठीक है, एरे का नाम क्या है हमारे पास, स्मॉल ए रखा गया। मैंने एरे का नाम क्या रखा है, स्मॉल ए। ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, 6, जो हमने ब्रैकेट में पास आउट की हुई है। ठीक है, यानी कि आपका जो तो एरे ए है उसके अंदर आप मैक्सिमम 6 एलिमेंट को क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। 6 से कम स्टोर स्टोर करवा करवा सकते हो, लेकिन 6 से ज़्यादा स्टोर आप नहीं करवा सकते हो। समझ में आया ये बात? यस सर। तो अभी हमने वैल्यू दे दी है यहाँ पर। एरे के अंदर आप दो तरीके से वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। एक तो आप स्टैटिकली दे दो, जब प्रोग्राम लिखो तभी। यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी है वो कौन सी है, स्टैटिक वैल्यू है। स्टैटिक यानी कि आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो उसके बाद ये वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। प्रोग्राम के अंदर ही लिखी हुई है, इसलिए ये स्टैटिक है। अगर आप स्कैनअप करके लेते हो वैल्यू को, तो हर बार प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तब आपके पास वो पॉसिबिलिटी रहती है कि आप कोई दूसरी वैल्यू को एंटर कर सको हर बार। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। स्टैटिक मतलब फिक्स वैल्यू है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है वैल्यू को तो प्रोग्राम में जाके मैन्युअली करना पड़ेगा, यानी कि प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। उसके बिना स्टैटिक वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो हमने यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू कंसीडर किया है। बाद में हम उसको डायनामिक में कन्वर्ट कर देंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तभी। ठीक है, तो अभी हमारे एरे में एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है।
हमने स्टोर करवाया। ये जो है नीचे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 वो क्या है, सारे एरे के इंडेक्स है। ठीक है, एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज 0 से, यानी कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा और कौन सी इंडेक्स पे स्टोर होगा, तो कि 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो हमें जो एरे का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 12 है, तो उसकी इंडेक्स एरे में क्या रहेगी, 0 रहेगी। सेम जो हमारा सेकंड एलिमेंट है 24 जिसकी वैल्यू है, और उसकी इंडेक्स एरे के अंदर क्या रहेगी, 1 रहेगी। सेम वे हर एक एलिमेंट की इंडेक्स 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी, कहाँ तक जाएगी, जब तक आप 6 एलिमेंट स्टोर करवाओगे तब तक, यानी कि एरे की यहाँ पर जो भी साइज है उससे एक कम 6 का साइज है, तो एरे की मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगी, 6 - 1, तो क्या आएगा, लास्ट 6 इंडेक्स उसका 5 आएगा। क्यों 5 आता है, 5 क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक समझ में आया सबको। यस सर। अब अब हमें एरे में से कोई भी एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो आप कैसे करोगे, सपोज मुझे 56 को एक्सेस करना है, ये वाला 56 जो एलिमेंट है उसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है, ए ऑफ 2 लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसकी इंडेक्स एरे के अंदर कौन सी है, 2 नंबर की 2 है। 2 ठीक है, एरे की वैल्यू आप ऑलवेज एक्सेस कैसे कर सकते हो, उसकी इंडेक्सिंग से ही आप उसकी वैल्यू को क्या करोगे, एक्सेस करोगे। ठीक है, अगर आपको 24 को एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, 24 को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ ए ऑफ 1 ए ऑफ 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे 2 को एक्सेस करना है, यहाँ पर अवेलेबल है जो 2 अवेलेबल है उसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ 4 ए ऑफ 4। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मुझे 89 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ 5। 5 ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये बात, एरे के एलिमेंट को यस एक्सेस सर। कैसे करना है हमें। यस सर। ओके, तो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट हमने एक्सेस किए हैं। ठीक है, अगर हमें मुझे 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, पहले मुझे 0 का करना है, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, जो ये इंडेक्स का जो नंबर है उसको क्या करना होगा, हर बारी चेंज करना होगा, यानी कि 1 से इंक्रीमेंट करना होगा। पहली बार इनिशियली मैं क्या लूंगा, 0 लूंगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट तो ऐसे ही हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक अलग से वेरिएबल लेंगे जो क्या करेगा, आपको इंडेक्सिंग का काम करेगा। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था कि हमने आई वेरिएबल लिया था फॉर लूप के अंदर, जो कि काम कर रहा था किसका, एरे की इंडेक्सिंग का काम कर रहा था। तो हर एक इटरेशन में उसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 से इंक्रीमेंट होती थी, मतलब वो एरे में जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट आउट करता था। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। तो अभी हमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सर्चिंग का ऑपरेशन में क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू आपको कंसीडर करना है और बाद में चेक करना है कि आपने जो वैल्यू कंसीडर की है वो आपके पर्टिकुलर एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। समझ में आ रहा है सबको, सर्चिंग में क्या करना है। यस सर। तो हम उस वैल्यू को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू हमारे पास क्या है, 23 वैल्यू है, और उसको हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाई है, एक वैल्यू नाम का, जो, या फिर हम उसको क्या लिख देते हैं, सर्च अंडरस्कोर वैल्यू। तो ये हमारा वेरिएबल एक हो गया जिसको हमने नाम दे दिया सर्च अंडरस्कोर वैल्यू, यानी कि आपको क्या करना है, ये वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको सर्च करना है और चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू 23 है वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो आपको सिंपल मैसेज प्रिंट आउट करना है कि वैल्यू इज अवेलेबल इन द एरे। अगर नहीं है अवेलेबल तो आपको मैसेज प्रिंट करना है कि गिवन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन दी एरे। समझ में आया आपको क्या करना है। यस सर।
बाकी सबको समझ में आ रहा है? सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम सर्चिंग का टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे? तो हमें क्या करना होगा, जो सर्च वैल्यू है, जो वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं, उसको क्या करना होगा, बारी बारी क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस तो सर। इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, एरे के हर एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो पहली बार हम क्या लेंगे, ए ऑफ 0 लेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। उसको हम क्या करेंगे 23 के साथ, यानी कि जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं। हाँ जी, डाउट है किसी को? नो सर। तो ये बैकग्राउंड नॉइज जहाँ से आ रहा है वो माइक अपना म्यूट कर दो प्लीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरे के हर एक इंडेक्स को के ऊपर जो भी एलिमेंट अवेलेबल है उसको बारी बारी किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम जिस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं उसके साथ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। अगर दोनों मैच हो जाता है एग्जैक्ट, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो हम सर्चिंग वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल है। अगर पहली बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, हमारा टास्क परफॉर्म करते हैं, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, 23। तो चेक करना है कि 23 वैल्यू है वो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम, ए ऑफ 0 उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, हमारी जो सर्च वैल्यू है उसके साथ। बाद में उसका जो कंडीशन का वैल्यू आएगा, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, यहाँ पर फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि फॉल्स। यस फॉल्स होगा, क्योंकि ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 12 मिलेगी, और हमारे पास सर्च वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 23 है। तो 12 इक्वल टू 23, तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो आपको क्या करना है, एरे का इंडेक्स जो है उसको क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। तो अब हम कौन सा एलिमेंट चेक करेंगे, ए ऑफ 1 का एलिमेंट चेक करेंगे, फिर उसको हम किसके साथ कंपेयर कराएंगे, हमारे तो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं उसके साथ कंपेयर करवाएंगे। तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। कंडीशन क्या फॉल्स। होगा, फॉल्स होगा हमारा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम फिर नेक्स्ट जाएंगे कहाँ पर, ए ऑफ 2 में, और उसमें क्या 2। करेंगे, हम हमारी वैल्यू को चेक करवाएंगे कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पर भी क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स हो, क्योंकि ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 56 मिलेगी, लेकिन हम ढूंढ को आ रहे हैं 23 को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हमें नहीं मिला 23। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे आगे ए ऑफ 3 में, ठीक है, और चेक करेंगे कि ए ऑफ 3 में 23 अवेलेबल है कि नहीं है। तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर आपका, फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 10 है, जो कि हमें चाहिए 23। तो वो भी कंडीशन क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। फिर ए ऑफ 4 पे जाओगे, वहां पर क्या करोगे आप, सर्च वैल्यू करोगे, कंडीशन चेक करोगे, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर, ए ऑफ 4 में कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, 2। 2 है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हम किसको ढूंढ रहे हैं, 23। 23 को ढूंढ रहे हैं। तो कंडीशन क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। फिर फॉल्स। ए ऑफ 5 पे जाओगे, वहां पर भी क्या करोगे, आप वैल्यू को सर्च करोगे, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा कंडीशन हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अभी ए ऑफ 6 करना है हमें कि नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं करना नो है ए सर। ऑफ नहीं 6, करना। क्योंकि
ए ऑफ 6 करेंगे तो एरे के पास वो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, एरे के सारे एलिमेंट को हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया, उनमें से कोई भी एलिमेंट की वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं उसके हिसाब से मैच नहीं हो रही है, तो हम क्या मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि गिवन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन एरे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर हमने कौन सा टास्क परफॉर्म किया, हमने हर एक बार क्या किया, एरे का एलिमेंट है उसको एक्सेस किया और उसकी वैल्यू को क्या करवाया, चेक करवाया, यानी कि कंपेयर करवाया हम जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में भी हमने वही किया, सेकंड में भी वही किया, थर्ड में भी वही किया। लेकिन हर एक टाइम क्या हो गया, हमारा जो एरे का जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा सकते हैं, यस और नो? यस। ठीक यस है, सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप फॉर एग्जांपल यहाँ इस तरीके से लगा देंगे, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेंगे, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करने के लिए प्रोग्राम के अंदर हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, और चेक करने के लिए क्या यूज करेंगे हम सी प्रोग्राम में, इफ। यस, इफ का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हमारा सर्च वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है उसका मतलब क्या होगा, आप जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हो वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल है। समझ में आ रहा है सबको? ये कंडीशन ट्रू होगा तो उसका मतलब क्या होगा, आप जो उस एलिमेंट को ढूंढ रहे हो, हम किसको ढूंढ रहे हैं अभी हमारे एग्जांपल में 23 को, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो उसका मतलब होगा कि एरे का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 23 है। तो यहाँ पर आप क्या मैसेज प्रिंट करोगे कि गिवन वैल्यू इज अवेलेबल इन एरे। तो ये मैसेज आप क्या करोगे, सिंपल प्रिंट करोगे। और उसके बाद क्या करना है, आपको ब्रेक कर देना है, क्योंकि सपोज ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर मैं हमारे एरे को फिर से मॉडिफाई करता हूँ और ये जो हम फॉर लूप लिखा है उसको हम क्या करेंगे, ट्रेस आउट करेंगे। अभी अभी हमारे एरे की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 12 है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 23 है, थर्ड क्या है, 56, 10, 2 एंड 89। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, पहले जो फर्स्ट इटरेशन हो उसमें आई की वैल्यू क्या है, 0 है, कंडीशन चेक होगा 0 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, 0 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि 0 है और 5 से कम है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन आपका ट्रू होगा, तो आपका क्या होगा, जो फॉर लूप का बॉडी है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप में हमने क्या लिखा हुआ है, इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने कंडीशन चेक किया हुआ है। कंडीशन में क्या किया है, तो ए ऑफ आई, तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, ए ऑफ 0 की वैल्यू आएगी। ए ऑफ 0 यानी कि कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 12। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ए ऑफ 0 यानी कि 12, 12 इक्वल टू सर्च वैल्यू, सर्च वैल्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, 23। तो यहाँ पर आपका कंडीशन किस तरीके से होगा कि 12 इक्वल टू 23, तो यह कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स। होगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये जो इफ वाला जो ब्लॉक है, इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सिंपली आप कहाँ चले जाओगे, इफ के बाद चले जाओगे और
दोबारा आप कहाँ से चले जाओगे, फॉर लूप के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड इटरेशन में 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखा हुआ है हमें। तो अभी सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो आई की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन चेक होगा फॉर लूप में, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू 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 होगा, यस, क्योंकि 1 है उसकी वैल्यू 5 से क्या है, कम है। तो जो फॉर लूप का बॉडी है वो क्या होगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप के बॉडी में हमने क्या लिखा हुआ है, इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उसमें हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं। कौन सी कंडीशन चेक करते हैं कि ए ऑफ आई, अभी इस बार आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है। तो अभी हमारे पास कंडीशन क्या होगा, एरे में हम जो 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो 1 नंबर का जो इंडेक्स है एरे में, उसके ऊपर कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 23, और हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि 23 इक्वल टू 23, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगा तो जो इफ वाला ब्लॉक जो हमने लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। और ये जो प्रिंटफ हमने लिखा है कि गिवन वैल्यू इज अवेलेबल इन द एरे, वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद हमने ब्रेक लिखा हुआ है, क्यों ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक लिखने से क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रोग्राम एंड हो जाता है एनीवन अगर एल्स, कंडीशन ट्रू हो। एनीवन एल्स? आपका सही है लेकिन थोड़ा सा करेक्शन चाहिए उसमें। जब कभी भी आप ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हो तो आपने बोला प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता है, बल्कि क्या एग्जिट होता है, जो भी लूप आपने लिखा हुआ है, जिस लूप के अंदर आपने ब्रेक लिखा हुआ है वो लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमने एलिमेंट तो मिल गया, हमें जो टास्क कंप्लीट करना था वो हमें पूरा कर दिया, ठीक है। हमें क्या करना था, चेक करना था कि 23 हमारे एरे के अंदर है कि नहीं है। उसका आंसर तो हमें मिल गया कि 23 हमारे एरे के अंदर है। तो अभी बाकी सारे, ये सारे जो 4 एलिमेंट बाकी बचे हैं उसके साथ हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, फॉर लूप को ब्रेक कर दिया, यानी कि हमें हमारा आंसर मिल गया है, तो हमें और फॉर लूप के इटरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ब्रेक लिख दिया, ब्रेक से क्या होगा, आपका जो फॉर लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस यस सर। यस सर। समझ में आया ये बात सबको? सर। यस सर। यस सर। ब्रेक क्यों यस लिखा हमने? सर। ओके, ठीक है। तो ये तो बात थी कि हमारे वैल्यू अवेलेबल है तो हमें पता चल जाएगा। अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा, कोई बता सकता है? सपोज ये मैं 24 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और हम ये फॉर लूप को फिर से क्या करेंगे, ट्रेस आउट करेंगे। तो ए ऑफ 0 होगा, तब वैल्यू क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, 12 इक्वल टू 23, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, तो कंडीशन क्या होगी, 24 इक्वल टू 23, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आपका कंडीशन क्या होगा, 56 इक्वल टू 23, तो ये कंडीशन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, वैसे करते जाओगे तो जो आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तभी आपका कंडीशन क्या होगा, 89 इक्वल टू 23, वो भी फॉल्स हो जाएगा। आपके सारे कंडीशन क्या हो जाते हैं यहाँ पर, फॉल्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको आंसर तो नहीं मिला कि आपका जो एलिमेंट है जिसको आप ढूंढ रहे हो वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये जो इफ वाला ब्लॉक है वो सिर्फ आंसर किसका दे सकता है, अगर आपकी वैल्यू एरे के अंदर अवेलेबल है तो उसी का आंसर ये दे सकता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका आंसर ये नहीं दे सकता है। तो उसके लिए हमें कुछ और लॉजिक लिखना पड़ेगा। और लॉजिक कोई बता सकता है कैसे लिख सकते हैं हम? एनीवन?
किसी को आइडिया आ रहा है कि हम क्या लिख सकते हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। else કરીને The given value is not available in program. यस मैडम, वो तो हमें क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना है, लेकिन वो हमें पता कब चलेगा कि हमारी जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर इफ में कंपेयर करके चेक कर रहे हैं, अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो हम बोलते हैं कि अवेलेबल है। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट सर, अगर हम यहाँ पर एल्स लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से बोल रहे हो ना आप, इस तरीके से बोल रहे हो? यस सर। प्रिंट तो इफ आपने कंडीशन दे दी है, अब एल्स लिख दे। यस, अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो क्या होगा, जितनी बार एलिमेंट चेक होगा उतनी बार वो क्या हो जाएगा, एल्स वाला मैसेज प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 23 यहाँ पर देता हूँ थर्ड एलिमेंट पे, ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, 0 वाला एलिमेंट कंपेयर होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो पहले ही में वो दे देगा कि आपका एलिमेंट है वो एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है, जबकि आपका सेकंड इंडेक्स पर यानी कि थर्ड पोजीशन पे वो एलिमेंट अवेलेबल है, तो आपका प्रोग्राम तो गलत हो गया। समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर हम एल्स क्यों नहीं लिख सकते हो, आपको समझ में आया? यस सर। ओके, और किसी को कुछ आइडिया आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें? डिफॉल्ट। एनीवन? ओके, ध्यान देना, ठीक है। हम क्या करते हैं, एरे की इंडेक्स को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं हर बार चेक करने के लिए, ठीक है। तो जब एरे की इंडेक्स 5 हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 23 अवेलेबल है, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, पहले 23 लिख देता हूँ, ठीक है। 23 अवेलेबल है तो एरे की इंडेक्स है, ठीक है, और उसके लिए हम क्या लेंगे, एक अलग से वेरिएबल लेंगे, और ये जो हमारा आई वेरिएबल है उसको ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा स्टेटमेंट, जो हमारा फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या लिखेंगे, दूसरा इफ ब्लॉक लिखेंगे, और उसके अंदर लिखेंगे हम कि आई इक्वल टू क्या होगा, हमारा जो एरे का मैक्सिमम इंडेक्स है वहां तक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ की given value is not available in array। ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए लॉजिक क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर ऐसा कंसिडर करो कि पहले 23 अवेलेबल है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे एरे के अंदर 23 क्या है, अवेलेबल है, तो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर लूप पहले एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट इटरेशन होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट क्या है, 12 है। फिर से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी, तो कंडीशन क्या होगा, 24 इक्वल टू 23, कंडीशन क्या हो जाएगा, फिर से फॉल्स हो जाएगा, फिर से आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी 23, तो अभी क्या होगा, आई की वैल्यू 2 है और यहाँ पर क्या है 23, तो अब क्या करना है, 23 इक्वल टू 23 आपको मिल गया, आपको आंसर मिल गया। अभी इस स्टेटमेंट के बाद आई की वैल्यू आपकी क्या रहती है, ब्रेक हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगर यहाँ पर आप प्रिंट करवाओगे आई को, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी, कोई बता सकता है? आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ पर 2 प्रिंट होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जो
ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो गया, फॉर लूप आपका एग्जिट हो गया और उससे पहले आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी। ठीक है, तो फॉर लूप के बाद भी हमारे आई वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 56 लिख देता हूँ, मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 से लेके 5 तक इंक्रीमेंट होगी। भले ही आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन आपका जो फॉर लूप है उसका कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कभी फॉल्स होगा कि आई की वैल्यू क्या होगी, 6 हो जाएगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तभी क्या हो जाएगा, आपका फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद आई की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर 6 रहेगी। तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, इफ आई इज इक्वल टू 6 है, यानी कि आपने सारे एरे के एलिमेंट में सारे एलिमेंट को कंपेयर कर लिया है, फिर भी आपको उस एलिमेंट को नहीं मिल आप जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हो वो एलिमेंट आपको नहीं मिला है। अगर मिला होता तो आपका ये इफ वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट हो गया होता। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगर वो एलिमेंट आपको मिला होता तो आपका इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया होता और आपका ब्रेक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया होता। तो उस सिचुएशन में आपका जो आई का वैल्यू है वो कभी भी 6 नहीं होता, उससे पहले ही खत्म हो जाता। ठीक है, 6 आई का वैल्यू 6 हुआ है, मतलब आपने क्या किया है, 1 बाय 1 एरे के सारे एलिमेंट को क्या किया हुआ है, चेक किया हुआ है, फिर भी आपको जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रही है, तभी आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 6 होगी। तो हम वही चेक करवा रहे हैं। अगर आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 हो जाती है, यानी कि हमारे एरे के जितने भी एलिमेंट है उतनी बराबर हो जाती है, यानी कि हमारे पास यहाँ 6 एलिमेंट है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। तो क्या होता है, आपका जो आंसर क्या मिलता है कि आप जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हो वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमने लॉजिक समझ लिया कि कैसे हमें प्रोग्राम को डेवलप करना है। अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करेंगे। तो सी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे, इंक्लूड stdio.h लिखेंगे हम। फिर उसके अंदर हम क्या लिख देंगे, वॉइड मेन फंक्शन लिख देंगे। मेन के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक तो क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, आपका डेफिनेशन सेक्शन होता है। तो डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम हमारे वेरिएबल जो भी है उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर डेफिनेशन सेक्शन के अंदर हम हमारे प्रोग्राम का लॉजिक है वो लिखेंगे, जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इंटीजर टाइप का एरे लेते हैं, एरे ए लेते हैं और 6 यहाँ पर लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे सेम एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ताकि हमें जो ट्रेस आउट करना हो उसमें आसानी हो। ठीक है, फिर हम एक वैल्यू ले लेंगे जिसको हमें क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, अभी हम क्या करवाते हैं, ये जो सर्च वैल्यू है उसको हम क्या करवाते हैं, रन टाइम यूजर से गेट करवाएंगे। ठीक है, ताकि हर बार हमें प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन ना करना पड़े और हम चेक कर सके कि हमारा प्रोग्राम है सही तरीके से वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हम लॉजिक लिखेंगे। क्या, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस वैल्यू को हम सर्च करना चाहते हैं उसको हम यूजर से गेट करवाएंगे। तो उसके लिए हम सिंपल क्या लिखेंगे, प्रिंटफ मैसेज लिखेंगे और लिख देंगे कि एंटर वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च इन एन एरे। एरे के अंदर जो भी वैल्यू आप सर्च करना चाहते हो वो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करो। ठीक है, तो वो एंटर करेगा तो हम रिसीव कैसे करेंगे उसकी वैल्यू को, जो यूजर ने एंटर की है कीबोर्ड से। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे।
और हमें कौन सी वैल्यू को रिसीव करना है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिसीव करना है, तो हम %d लिखेंगे और रिसीव करने के बाद उसको हमें स्टोर कहाँ करना है, तो कि जो सर्च वैल्यू वाला जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसका एड्रेस हम m% करके सर्च वैल्यू को दे देंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अभी हमें वैल्यू मिल Yes, गई sir. है, ठीक है। जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो हमारे सर्च वैल्यू के वेरिएबल के अंदर है। अब हमें क्या करना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर करके, ठीक है। सेम यहाँ पर हम रिपीट करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल का यूज करते हैं, तो उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो भी हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर इंटीजर i करके। तो अभी हम फॉर लूप लिखेंगे, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और हमें हर एक एलिमेंट को क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है। फिर i लेस देन इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, i लेस देन, यहाँ पर मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, या फिर मैं क्या कर देता हूँ, एक और वेरिएबल यहाँ पर लेता हूँ कि इंटीजर n इक्वल टू 6। n क्या है आपका, साइज ऑफ एरे, ठीक है। ताकि हर जगह हम जहाँ पर भी एरे की साइज की रिक्वायरमेंट होगी तहाँ उस जगह पर हम क्या करेंगे, हमारा n वेरिएबल का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ताकि बार बार हमें क्या नंबर, हाँ, अगर हम नंबर से ही यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे तो जब कभी भी हम एरे की साइज चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक जगह पर जो कोड लिखा होगा उसको चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 5 लिखा है, सपोज मैं एरे की साइज 10 कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर हर एक टाइम यहाँ पर चेंज करना होगा, फिर यहाँ पर भी चेंज करना होगा। तो उससे बेटर है अभी हम क्या ले लेते हैं, एरे की साइज का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम बोलेंगे n, ठीक है। तो अभी हमें लूप कहाँ तक चलानी है, एरे की साइज हो वहां तक, यानी कि लेस देन n, ठीक है। तो लूप कहाँ तक चलेगी, i की वैल्यू 0 से लेके 5 तक होगी, तब तक चलेगी। जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, 6 लेस देन 6, तो कंडीशन क्या हो गया आपका, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. तो ये हमने फॉर लूप लिख लिया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करवाना है बारी बारी कि a ऑफ i, यानी कि एरे का जो 0 इंडेक्स पर एलिमेंट अवेलेबल है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, कि हमारी सर्च वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो हमें क्या करना है, प्रिंटफ करके क्या कर देना है कि योर वैल्यू, या फिर योर entered value is available in array। एरे के अंदर आपकी वैल्यू जो आपने एंटर की है वो अवेलेबल है, और हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। हमें आंसर मिल गया कि आपकी वैल्यू अवेलेबल है, तो उसके बाद हमें कोई भी इटरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब आपकी वैल्यू एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, पहले हम ये वाला इतना प्रोग्राम क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि i की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू %d एंड i। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं कि जो 56 है उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, 23 रख देते हैं, और चेक करते हैं कि अगर आपका एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, आपका एलिमेंट क्या होता है, एरे के अंदर अवेलेबल है, उसको मिल जाता है, तो i की वैल्यू क्या रहती है। क्योंकि जो नहीं मिलता है वो वाला लॉजिक हम किसके बेस पर लिख रहे हैं, i की वैल्यू के बेस पर लिख रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर आपका एलिमेंट मिलता है तो i की वैल्यू क्या होती है, अगर एलिमेंट नहीं भी मिलता है तो भी i की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक?
यस और नो? यहाँ पर मैं 56 ही Yes, sir. रखता हूँ क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो वैल्यू हमें सर्च करना है वो हम कहाँ पर दे रहे हैं? एग्जीक्यूशन टाइम पे दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और मैसेज मिलता है आपको कि एंटर वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च इन एरे। फॉर एग्जांपल मैं क्या एंटर करता हूँ? वैल्यू 10 को सर्च मुझे करना है। ठीक है, तो 10 है आपका एरे के अंदर कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है? 4th एलिमेंट है, यानी कि उसकी एरे की इंडेक्स क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आई की वैल्यू भी क्या आएगी? 3 आएगी, क्योंकि 3rd पोजीशन पे आई को आपका जो वैल्यू ढूंढ रहे हो वो आपको मिल गई है। तो उसके बाद आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उससे पहले आई की वैल्यू क्या थी? 3 थी, तो यहाँ पर 3 प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसको अगर इस प्रोग्राम को हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार हम ऐसी वैल्यू को सर्च करने के लिए बोलेंगे जो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं 23 नंबर को डालता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है आई, उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें। तो आई की वैल्यू हमें क्या मिली? यहाँ पर 6 मिली, जो कि किसके बराबर है? हमारे एरे के साइज के बराबर है। उसका मतलब क्या हुआ कि एरे का साइज के बराबर कब होगी आई की वैल्यू? जब पूरे एरे में कहीं पर भी वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिसको आप सर्च कर रहे हो, तभी आई की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। समझ में आ रहा है सबको अभी? Yes, sir. तो यस सर। उसके लिए अब हम क्या लॉजिक लिखेंगे कि इफ आई इक्वल टू क्या है? एन। एन क्या है? हमारा एरे के साइज जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, उस वेरिएबल को हम फिर से यूज कर रहे हैं। अगर एरे का जो इंडेक्स है आई, उसकी वैल्यू एरे के साइज के बराबर हो जाती है, मतलब आपका जो एलिमेंट है, आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हो, और क्या है? आपके एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है, इज नॉट अवेलेबल इन एरे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमारे पास अब हम क्या करेंगे? 2 नंबर को एंटर करेंगे और उसको बोलेंगे कि हमारे एरे है उसके अंदर जो 2 वैल्यू है उसको आप क्या करो? सर्च करो। ठीक है, तो वो कौन सी इंडेक्स पर आता है? आपका 4th इंडेक्स पर अवेलेबल है, और मैसेज आपको क्या प्रिंट हुआ कि एंटर्ड वैल्यू इज अवेलेबल इन एरे। ठीक है, अगर अब हम क्या करेंगे? फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इस बार हम ऐसी वैल्यू देंगे जो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 15 नंबर। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि 15 नंबर की वैल्यू हमारे एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, तो मुझे चेक करके बताओ। तो आंसर आपको क्या मिलेगा? इंडेक्स वो कहाँ तक चले जाएगा? एरे के साइज तक चला जाएगा। मतलब आपका जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो आपके एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? एंटर्ड वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन एरे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, तो sir. अभी मैं जो ये वैल्यू है आई की उसको कमेंट कर देता हूँ। ये जो वैल्यू हमने प्रिंट करवाई थी वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए प्रिंट करवाई थी, ताकि आप प्रोग्राम के लॉजिक को आसानी से समझ सको। एक बार आपने प्रोग्राम डेवलप कर लिया है तो उसके बाद ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाए होते हैं उसको हमें क्या कर देना चाहिए? कमेंट कर देना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोग्राम का जो आउटपुट हो कैसा हो? यूजर फ्रेंडली बना रहे। ठीक है, इस बार हम वैल्यू सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल 24। तो मैसेज क्या प्रिंट होगा? एंटर्ड वैल्यू इज अवेलेबल इन एरे। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार हम वैल्यू डालते हैं 90। तो आंसर क्या मिलेगा आपको कि एंटर्ड वैल्यू इज नॉट अवेलेबल इन एरे। तो हमारा प्रोग्राम हमने चेक कर लिया, टेस्टिंग कर लिया अलग अलग वैल्यू डाल के, और हर एक बार हमारा प्रोग्राम क्या होता है? सही से
काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि एरे के अंदर कोई भी वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है, ये पता कैसे करना है, मतलब एरे का सर्चिंग का ऑपरेशन आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो सी प्रोग्राम के अंदर। किसी को डाउट है इसमें तो अभी पूछो। नो सर। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो आपके होमवर्क के लिए मैं एक अलग से प्रोग्राम देता हूँ। ठीक है, तो होमवर्क का जो प्रोग्राम है उसमें आपको क्या करना है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने जो एरे लिया है वो स्टैटिक लिया हुआ है। ठीक है, उसकी जगह आपको क्या करना है, एरे की वैल्यू जो है आपको गेट करवाना है। कहाँ से? कीबोर्ड से। कीबोर्ड यानी कि आप यूजर से गेट करवाओगे, यानी कि रन टाइम आप उसको क्या करवाओगे, गेट करवाओगे। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तभी आपको क्या करना है, प्रोग्राम का जो एरे जो है उसकी वैल्यू को आपको गेट करवाना है, जो हमने कल सीखा था। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि कैसे करना है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप के अंदर आपको स्कैनएफ का स्टेटमेंट लगाना है। ठीक है, तो उसके जरिए आप क्या करोगे, एरे के जो भी एलिमेंट है आप उसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हो उसको स्टोर करवा सकते हो। फिर बाद में सेम प्रोग्राम रहेगा, ये सर्च वैल्यू को आपको गेट करना है कि कैसे कौन सी वैल्यू को आपको सर्च करना है एरे में से। तो उसके लिए सर्च वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू गेट करवाना है, बाकी का प्रोग्राम एज इट इज रहेगा। ठीक है, आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, एरे का जो डेटा है कि एरे के जो एलिमेंट है वो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, स्टैटिकली लिया हुआ है। उसकी जगह आपको क्या करना है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है यानी कि यहाँ पर हम इनपुट जो देते हैं वहां से उसकी वैल्यू को कंसिडर करना है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये काम आप सबको करना है। तो कल हमारा जब लेक्चर है 12:30 बजे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको ये ट्राई करना है कि ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों का हो जाए वो मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है वहाँ पर। ठीक है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत भी आती है तो भी मुझे